नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि यह वो समय है जब आप एक राजा बन सकते हो। बेटा, तुम्हें राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता है, बस कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा इस समय, क्योंकि इस समय ऐसा घड़ी आने वाली है कि समय आपके लिए काफ़ी बलवान रहेगा। आप इस समय हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करेंगे और अपना सफलता का झंडा अवश्य ही गाड़ेंगे। हर कोई जो आपका कभी भी कदर नहीं किया, कभी भी वैल्यू नहीं किया है, वह आपके पीछे पीछे आएगा और आपको सम्मान करेगा। और समाज में इस समय आप एक अलग ही मान सम्मान प्रतिष्ठा के जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आप इस समय सभी कोई आपको एक सम्मान नज़र से देखेंगे और आप जो भी कोई बात बोलेंगे, सारा लोग आपका बात को ध्यान से सुनेगा, आपका बात का सभी कोई पालन करेगा। इस समय आपका जीवन एक राजाओं की तरह होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। उसके बाद आपके शत्रु, आपके दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में लंबे समय से कई तरह की परेशानियां आ रही थी, कई तरह की मुसीबतें आ रही थी। आप जितना मेहनत करते थे उतना फल नहीं मिलता था, पैसे आपके पास टिकते नहीं थे, रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी सारे बार बार अड़चने आ रही थी, बार बार मुसीबतें आ रही थी और भी कई सारी समस्याएं आपके जीवन में चली आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ साल पहले आपके जीवन में इतना समस्याएं नहीं थी। आप जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे, आप जीवन में जो भी करना चाह रहे थे उसमें सफलता अवश्य मिल पा रही थी। कोई भी शत्रु, कोई भी मुसीबत आपके सामने आता तो था, लेकिन आप चुटकी में उसका समाधान निकाल लेते थे। कोई भी मुसीबत आपको कभी भी हरा नहीं पाया है दोस्तों। लेकिन यही कुछ साल से आपके जीवन में इतना समस्या आ रही है, आपको लगता है भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है, सिर्फ आपसे ही नाराज हो गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बात नहीं है। माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, कुछ लंबे समय से आपके जीवन काल में आपके ऊपर शनि का 7.5 लागू थी, जो कि अब समाप्त हो चुका है। हालांकि कुछ दिन बाद पुनः फिर से लागू होगा, जो कि 2025 में फिर से 2025 तक रहेगा। लेकिन अभी शनि का 7.5 आपके जीवन काल से समाप्त हो गया है। तो यह वो समय है जिस समय आप अपने सफलता का झंडा गाड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग सोचता है मैं घर में सोए रहूं और मन ही मन कामना करूं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह बात ध्यान देना होगा। आप घर से बाहर निकल के किसी भी क्षेत्र में सिर्फ हाथ लगा दें, अधिक मेहनत ना करें, आप दिल से हाथ लगा दें, उसमें सफलता मिलना तय है। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों, मैं बता दूं, 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है और आपके थोड़ी भी अच्छाई से माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन थोड़े से भी गलतियों से माँ लक्ष्मी आपसे जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप निसंदेह होकर के, कोई भी इंसान आपके पास आता है सहायता मांगने के लिए, तो आप यथाशक्ति उनका सहायता अवश्य करते हैं। इसीलिए आपसे किसी के भी प्रति आप कोई छल कपट अपना दिल में नहीं रखते हैं। किसी के प्रति बेवजह किसी को बुरा नहीं कहते हैं, आप ना बुरा करते हैं किसी के प्रति, किसी को बेवजह नुकसान करने का प्रयास आप नहीं करते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी आपसे अधिक प्रसन्न होती है। आप जब भी थोड़ा अच्छाई करते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको मिलने वाला है, शनिदेव का विशेष कृपा मिलेगा। इस समय हनुमान जी का भी कृपा रहेगा, जो कि आपका शत्रु को आपके सामने झुकाने का कार्य करेगा। इस समय आपका इष्ट देवता महादेव है, महादेव भी आपके सारे संकट इस समय दूर करेंगे। दोस्तों, इस समय अगर आप पुराने रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे थे, उसमें बार बार घाटा आ रही थी, बार बार मुसीबत आ रही थी, बार बार अड़चने आ रही थी, वह इस समय पूरा का पूरा एक साथ समाप्त होने वाला है। इस समय हालांकि जो भी भाग्य हर क्षेत्र में साथ देगा, तो उसके लिए मैं कुछ सावधानियां बताऊंगा, कुछ गलती करने से मना करूंगा। वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो भाग्य आपको साथ नहीं देगा। और दोस्तों, कुछ 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जो आपका समस्या है उसका समाधान कैसे होना है।
सारे समस्याओं का समाधान का उपाय भी मैं अवश्य ही बताऊंगा। दोस्तों, इस समय आपके रोजगार कारोबार में कोई अच्छे मार्गदर्शक आपको मिलेंगे, जिसके मार्गदर्शन से आपके बुद्धि में वृद्धि होगा, जिसके कारण से आप अपने रोजगार कारोबार व्यापार को बढ़ा पाएंगे, उसको ग्रोथ दे पाएंगे। उसके कारण से आपको अधिक मुनाफा होने की संभावनाएं दिख रही है। और इस समय अधिक मुनाफा के साथ साथ आपके समाज में भी काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय समाज के लिए कोई बेहतर कार्य करेंगे आप, जिसमें आपका नाम अधिक फैलने का, नाम रोशन होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय आपके घर के कोई बच्चे बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से भी समाज में आपका और आपके बच्चे का काफ़ी मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय समाज में आपको एक उदाहरण के तौर पे देखे जाएंगे, आपको एक उदाहरण देगा लोग। और दोस्तों, इस समय अगर आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं और उसमें लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही थी, आप सोच रहे थे कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन होते होते उसमें आपको असफलता हाथ लग रही थी, उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय सफल हो जाएंगे। इस समय आप नई कारोबार की शुरुआत अवश्य करें, उससे अधिक लाभ मिलेगा, उसमें काफ़ी अधिक सफलता भी मिलने का संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पहले से ही कोई रोजगार कारोबार कर रहा है, साथ में कोई दूसरी रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहा है, या पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं और नौकरी के साथ साथ कोई रोजगार या कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनके लिए समय काफ़ी उत्तम है, समय काफ़ी शानदार है, आपके लिए समय काफ़ी बलवान है, काफ़ी साथ देगा आपको। इस समय शुरुआत अवश्य ही करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अपने पार्टनर के बारे में थोड़ी जाँच पड़ताल कर लें, उनके बारे में जाँच परख कर लें, तभी आपको अधिक लाभ मिलेगा। नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से आपको थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आपका किसी से मतभेद तो होगा, किसी से लड़ाई होने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन उसमें जीत आपका होगा और वह उसमें गलती भी आपका नहीं होगा। आपका गलती भी नहीं होगा, सामने वाला कोई आपको उकसाएगा, उससे लड़ाई झगड़ा थोड़े बहुत होंगे, लेकिन आप उसमें जीत हासिल करेंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आप एक प्रतिष्ठित नज़र से देखे जाएंगे। इस समय आप सही न्याय करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ यहाँ पर संभल कर रहना होगा। इस समय किसी और के लड़ाई झगड़े में आप कम ही पड़े तो आपके लिए बेहतर है। दूसरे का लड़ाई झगड़ा में आपके लिए पड़ना आपके लिए थोड़ा सा आलोचक हो सकता है, इसलिए किसी और लड़ाई झगड़ा में आप इस समय ना पड़ें। थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती है, हालांकि आपसे कोई उलझेगा तो आप दिल खोलकर उनसे लड़ें, आप उससे जीत अवश्य हासिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वह फैसला आपके पक्ष में होगा। लंबे समय से चप्पलें घिसनी पड़ रही थी, लंबे समय से कोर्ट कचहरी में परेशान थे, तो वह फैसला आपके पक्ष में होगा। वहां से काफ़ी खुशियां मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर आपका पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा था, कोई पैतृक संपत्ति है उसका क्रय विक्रय करना है, उसमें जमीनी विवाद चल रहा था, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, वहाँ से अच्छा मुनाफा देखने को मिल रही है। इस समय उसका आप क्रय विक्रय कर पाएंगे और अच्छा मुनाफा भी वहाँ से होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और दोस्तों, गांव समाज में आपका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था, कोई ज़मीनी मुसीबत चल रही थी, तो वहां आपके इच्छा अनुसार फैसला होगा, आप उसका सफलता वहां से हासिल करेंगे और उचित फैसला होगा, जिसके कारण भी घर में काफ़ी खुशियों का माहौल बना हुआ रहेगा। इस समय आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाला है और घर में काफ़ी खुशियों का माहौल भी बना हुआ रहेगा इस समय। दोस्तों, इस समय कई जगहों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाला है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और लंबे समय से आपको वेतन नहीं मिला था, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। इस समय रोजगार कारोबार से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है, जिसके कारण से आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की संभावनाएं दिख रही है, आपका आर्थिक संकट भी इस समय दूर होगा। और दोस्तों, जो लोग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या नौकरी लेने के प्रयास कर रहा है, इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही इस समय चमत्कार देखने को मिल सकता है। उसको नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय ज्योतिष के गणना के अनुसार इस समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही, आपके राशि के जातक को नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करना चाह रहा है, किसी इच्छा अनुसार कोई कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, उनको भी वहां पर सफलता मिलेगी और कार्य अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस समय आपके राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाला है। इस समय सभी को रोजगार मिलेगा। जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, सरकारी नौकरी मिलेगा। जो लोग प्राइवेट किसी कंपनी में कार्य करना चाह रहा था, उसको वहां पर सफलता मिलेगी। और इस समय जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं और वह अपने जीवन काल में प्रमोशन का सोच रहे हैं, तो इस समय प्रमोशन का भी साथ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। लेकिन इस समय
आपके जूनियर जो कार्य करने वाले हैं, आपसे नीचे जो कार्यरत हैं, उसको आपको मिलाकर रखना होगा। और आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वह आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहने वाले हैं। और इस समय आपके साथ जो लोग कार्य करते हैं, एक दो आपका सहायता करेगा, एक दो आपके आलोचक भी होगा जो आपके ऊपर षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र रचेगा और आपको बदनाम करने का साजिश भी रच सकता है। उससे आपको सावधान रहना होगा। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वह नौकरी छोड़कर कोई और नौकरी करना चाह रहा है, किसी और नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। उसको इस समय सफलता मिलना तय है, अवश्य ही सफलता मिलेगी उस समय। दोस्तों, कुछ ऐसे भी जातक है जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसको सफलता मिलेगा। 2-3 जगहों से पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर आएगा। और अगर आप इस समय कोई परीक्षाएं दे रखे हैं, उसका परिणाम आने वाला है, तो शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। और इस समय किसी पर परीक्षा में भाग लेने वाले हैं या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो उसको भी सफलता इस समय अवश्य ही मिलेगी। बस आपको घर से निकलते समय एक बार एक शब्द बोलकर निकलना है, ओम श्री गणेशाय नमः। घर से बाहर कदम रखेंगे, यह बात बोलना है। और दोस्तों, आपके जीवन काल में कोई भी कार्य करते हैं, वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलता है, तो मैं आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ, और वह मंत्र बोल करके जाएं। आपका जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, वह कार्य आपका अवश्य ही बनेगा। आप घर से जैसे ही बाहर निकलेंगे, कुछ दूर जा करके रास्ते में आपको एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र चाहे तो कॉपी कलम लेके आप नोट कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। परवर्षी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। परवर्षी नगर कीजिए, या ऐसा बोल सकते हैं, परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार और बोलता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह शब्द बोलकर घर से आप निकलें। आपका जो भी कार्य के लिए जाएंगे, वह कार्य आपका संपन्न अवश्य होगा। वह कार्य में आपको असफलता कभी भी नहीं मिल सकती है। दोस्तों, इस समय कुछ जातक ऐसे हैं जो नया प्रेम के बारे में सोच रहे हैं। स्त्री और पुरुष अगर लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं और इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह समय काफ़ी शानदार है। इस समय इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपको प्रेम अवश्य मिलेगा। और यह नया प्रेम आने के बाद से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव भी होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका जीवन में निखार आएगा, आप एक खुशियों वाला जीवन व्यतीत करेंगे। कई सारे गलत कार्यों से आप दूर हो जाएंगे और सही रास्ते पे आप चलने भी लगेंगे। दोस्तों, कुछ आपको इस समय अपने जीवन काल में सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। कुछ गलतियां नहीं करनी है, जिससे आपका भाग्य आपको साथ नहीं देता है और आपको सफलता नहीं मिल पाती है, मुसीबत आती रहती है जीवन काल में। तो वह बातों आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, इस समय अगर आप लक्ष्मी को रुष्ट करेंगे, तो भगवान आपको कभी भी साथ नहीं देगा, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। माँ लक्ष्मी को आपको कभी भी रुष्ट नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। और कभी भी किसी को गुरुवार को रुपये पैसे ना दें, वह पैसा बिल्कुल अटकेगा, पैसा वापस नहीं मिलेगा, धन हानि होगा। अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे रुपये देते हैं, तो इसका मतलब है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, उसका एक सरल उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप अगर सुबह नहाते हैं, तो सुबह नहाते समय पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं, आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा और घर में धन की वृद्धि होगा और कर्ज से जल्दी ही छुटकारा भी मिलेगा। और अगर शाम के समय नहाते हैं, तो पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर नहाएं, इससे कर्ज से भी जल्दी छुटकारा मिलेगा और पैसा टिकने भी अवश्य लगेगा। और दोस्तों, घर से बाहर कभी भी जाते हैं, तो घर आते समय कभी भी आपको खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। चाहे तो 1 रुपया का चॉकलेट ले लें, अगर वह भी नहीं कर सकते तो कम से कम किसी पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले आएं, लेकिन घर खाली हाथ नहीं आना है, कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। घर में पैसा अवश्य ही टिकेगा। और दोस्तों, माँ लक्ष्मी को रुष्ट करने का एक और कारण है, जो इंसान अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान करता है या कन्याओं का सम्मान नहीं करता है, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। अगर आपके पास अधिक धन हो, तब भी आप औरत का अपमान करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ अपशब्द बोलते हैं, तब भी आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी, धन दौलत सब व्यर्थ हो जाएगा, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है।
हो सके तो आज से ही औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो पति पत्नी घर में हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, किचकिच करते रहते हैं। उसके घर में भी लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता है और वह इंसान 20 को रोजगार बदल कर देख ले, हर रोजगार हर कारोबार में घाटा ही घाटा होगा, परेशानी ही आएगी। यह बात तय है। दोस्तों अगला बात, कभी भी आपको अपने जीवन काल में किसी किन्नर का अपमान नहीं करना है। खास करके बुधवार को औरत और किसी किन्नर का अपमान ना करें, भाग्य आपका खराब होगा। जीवन में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आएगी। ऐसे कभी भी किसी किन्नर और औरत का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली बात, कभी भी आपको भूल से किसी बच्चे को बेवजह परेशान ना करें, बेवजह उनके ऊपर हाथ ना उठाएं, बेवजह उन्हें रुलाएं नहीं। अगली बात, कोई जानवर या पशु को बेवजह मारे पीटे नहीं। आपके घर के सामने आ जाए तो कुछ खिलाने के लिए हो तो खिला दें, उन्हें मारे पीटे बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों अगर आपको शादी में दिक्कतें हो रही है, विवाह नहीं हो रही है, विवाह में दिक्कतें आ रही है, लंबे समय से रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए। जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और आपके ऊपर आर्थिक संकट है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है, घर में पैसे नहीं है, पैसे रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, पैसे में वृद्धि नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे। घर का बना हुआ पहला रोटी साइड करके रख लें, उन्हें गाय माता को खिलाएं तो धन में वृद्धि होगा और आपको कर्ज से कहीं कर्ज लिए हैं वह वापस कर पाएंगे। अगर आपने किसी को कर्ज दिया है वह पैसा भी आप वापस आएगा और घर में धन में वृद्धि भी होगा, पैसा घर में रुकना भी शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।